है, ये सारा तेरा है। तू इस घर का मालिक है। और याद रखना, आप में से कौन कौन किराएदार बन गए आज से कन्हैया के हाथ उठा। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है उसका ऋण चुकाने की, शायद आप चुका पाओ, मुझे नहीं पता। है आप में से किसी के अंदर हिम्मत उसका ऋण चुकाने की? इसलिए मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का मालिक कौन है? ना मैं किसी की मां हूं, बोलो, ना मैं किसी की मां हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। मेरे बच्चों के माई बाप भी कन्हैया हैं। कन्हैया, ये बच्चे तेरे हैं, तू जान। बता है आपको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को चार चीज बहुत पसंद है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। पत्रम मतलब पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? जोर से बोलो मेरी मां, मैया, ओ मैया, कौन सा पत्ता पसंद है मेरी मां? तुलसी का। तुलसी 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 का पत्ता बहुत पसंद है भगवान। किसने कहा आपसे? किसने कहा? तो 1 कुंटल चढ़ा दो ना तुलसी का पत्ता। यदि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भगवान मिलता है तो आओ, हमारे घर में तुलसी की कमी कहां भैया? आपके घर पे, हमारे घर में तुलसी बहुत दी भगवान ने हम सबको। मेरी मां, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं और आपको सही बात बताऊं कि भगवान को तुलसी का पत्ता पसंद नहीं है। तुलसी का पत्ता मत चढ़ाओ। फिर क्या चढ़ाएं? बोले तुलसी का पत्ता बनकर खुद भगवान के चरणों में चढ़ जाओ। तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है। अपने आप को हल्का कर लो। अहंकार शून्य, क्रोध शून्य, लोभ शून्य। जब सारी बुराइयां शून्य हो जाएंगी तो आप पत्ता बन जाएंगे और पत्ता बनकर भगवान के चरणों में चढ़ जाएंगे। ये पत्रम, ये पत्ता भगवान को, ये काया, ये शरीर को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ाओ। अब की बार कभी भगवान के मंदिर जाना तो भगवान के मंदिर हमारी माताएं जाती हैं ना, तो पूजा की थाली लेकर जाती हैं। पूजा की थाली लेकर मत जाना मेरी माँ अब की बार। यदि आपने आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कथा सुनी है तो थाली लेकर मंदिर मत जाना। अब की बार मंदिर जाना, ये तिनका लेकर जाना। ये दूसरा है पुष्पम। भगवान के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाना है। बताओ कौन सा पुष्प चढ़ाना है? कौन सा पुष्प? पुष्प कौन सा? आप लोग ना फूल चढ़ाते हैं। ये गुलाब का फूल, ये गेंदे का फूल, ये कमल का फूल, ये फूल, वो फूल। ये फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए क्या? ना मेरी माँ, ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन सा पुष्प? फूल का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ा देना, पुष्प चढ़ाना है। ये फूल चढ़ाओगे सुबह शाम को मुरझा जाएगा, पर मन के पुष्प को चढ़ा दोगे ना, वो कभी नहीं मुरझाएगा। तो कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाना है? मन का पुष्प। मन का पुष्प। फलम, भगवान को तीसरी चीज पसंद है। पहला पत्रम, पुष्पम, फलम। तीसरी फल बहुत पसंद है भगवान को। कौन सा फल? बताओ मेरी माँ, बताओ भगवान को कौन सा फल पसंद है? हाँ, रामफल, सीताफल, जामुन, आम। कौन सा फल? नारियल। फिर अच्छे अच्छे कर्म करो और अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कर्मों का फल बहुत पसंद है भगवान। भागवत सुनने से, पुण्य करने से, दान करने से, आपने वृद्ध माताओं के लिए दान किया, उसका जो भी पुण्य मिला, कहो कि प्रभु उसका पुण्य आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। कर ये समर्पण वापस फिर भगवान करेंगे। वो आप लेते नहीं है, वो बस आप कह दो बस। और चौथी चीज है तोयम। तोयम मतलब जल। भगवान को जल बहुत पसंद है। कौन सा जल? बताओ कौन सा जल?
बताओ कौन सा जल? गंगा जल, यमुना जल। अभी कल से सोमवार लगेगा, फिर देखना शंकर जी सूखेंगे नहीं बेचारे। जल पे जल, जल पे जल, जल पे जल, ये जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा जल चढ़ाएं? बोले जब सुदामा जी आए तो भगवान श्री कृष्ण ने किस जल से सुदामा के चरणों को धोए थे, जरा बताओ। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा। आहा, सुदामा आए तो भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धुल दिया। यदि भगवान भक्तों के चरण अपने आंख के जल से धुलता है तो क्या हमें पानी से स्नान कराना चाहिए? प्रेम के आंसू बहाओ और प्रेम के जल से ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। नेत्रों के जल से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यही जल चढ़ाना है, यही जल चढ़ाना है। हाँ, ये जल चढ़ा। मेरी माँ प्रेम के आंसू, कभी कभी हम भगवान को याद करके आंसू भी बहाया करें। और आंसू मेरे कहने से नहीं आएंगे। जब आप प्रेम करेंगे भगवान से तो प्रेम में अपने आप आंसू आते हैं और प्रेम के आंसू ही भगवान तक पहुंचते हैं। भगवान उन्हीं प्रेम के आंसुओं को मोती की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं। गोपियां काम धाम छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। बताओ आज के बाद भगवान के सामने क्या बनकर जाएंगे? जोर से बोलो। आज के बाद भगवान के सामने क्या बनकर जाएंगे? मैं कौन हूं? एक तिनका हूं। इस तिनके से ज्यादा कुछ नहीं। गोपियां कुछ नहीं थी, इसलिए भगवान उन्हें स्वीकार करते थे। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा देवियों इतनी रात को तुम यहां आई हो, जंगल बड़ा खतरनाक है, शेर खा जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ घर वापस चली जाओ। जब कन्हैया ने कहा वापस जाओ, गोपियां बोली संसार छोड़ के आपके पास आ गई हैं, अब आपको छोड़ के क्या संसार के पास वापस जाएंगी? हमें नहीं चाहिए संसार। गई ही नहीं गोपियां, चाहिए ही नहीं संसार। आज भगवान ने गोपियों को उपदेश कर दिया। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, भगवान कहते हैं स्त्री को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, वो भगवान होता। इसलिए पति की सेवा, आप भी नारी हो, हम भी नारी हैं। आप अपने पति की नारी हो, हम अपने कृष्ण की नारी हैं। गोपी तो हैं। हाँ, हम सबके भीतर आत्मा जो है ना, वो स्त्रीलिंग होता है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। और मेरे अंदर भी आत्मा है, तो वो भी स्त्री है। तो आत्मा का पति कौन है? बोले परमात्मा ही पति है। तो मैं आत्मा अर्थात मैं स्त्री, तो मेरा पति कौन? मेरे पति कृष्ण। तो मैं भी पतिव्रता। जो अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, वो पतिव्रता होती है। जो अपने राम, अपने कृष्ण को छोड़कर किसी का चिंतन ना करे, वो पतिव्रत भक्त होता है। तो स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना हो। आपके पति के सिवा स्वप्न में भी कोई आपके सपने में भी ना आ जाए। यदि सपने में आपके कोई पुरुष आ गया
तो फिर आप दूसरे नंबर की हो, और किसी से आपने दोस्ती कर ली, नैन मटक्का कर लिया, तो फिर थर्ड क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, उत्तम कोटि की नारी स्वप्न में भी किसी पुरुष को देखती नहीं अपने पति के सिवा। हाँ, उत्तम कोटि की, मध्यम कोटि की सपने में देख लेती है। हाँ, और अधम कोटि की तो बॉयफ्रेंड भी बना लेती है, और अधम से अधम कोटि की तो अब जानती हैं। बोलो राधे रा। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सुना पति बिना संसार। अच्छा, नारी को पतिव्रता होना चाहिए, तो पति को कैसा होना चाहिए? पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, राम जैसा पति होना चाहिए। पुरुष को भी अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। पुरुष भी पर नारी का चिंतन ना करे। यदि करते हैं आप पर स्त्री और पर पुरुष का चिंतन, मैं बोलता हूँ, मैं कथा से अलग होकर ये बातें बोलता हूँ, मुझे कथा छोड़नी पड़ती है इन बातों के लिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ केवल इसलिए कि आपका घर टूट ना जाए। प्रेम से रहो आप लोग, झगड़े बिल्कुल ना किया करो। थोड़ा सहनशील भी बनना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत गालियां भी पचाना सीख लो आप लोग। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? 100। अच्छा, आपको कोई गाली दे तो कितनी सुन पाओगी बताओ?